हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग वृत्त, आयत और वर्ग से संबंधित मिश्र प्रश्न करेंगे, जहां एक ही प्रश्न में वर्ग और आयत की बात की जाएगी या आयत और वर्ग की बात की जाएगी या वृत्त और आयत की बात की जाएगी। तो ऐसे अलग अलग आपने टॉपिक इससे पहले पढ़ा दिए थे, जहां एक सेशन में आपको वृत्त कराया गया था, वहां वृत्त के सारे फार्मूले और कुछ सवाल कराए गए थे। फिर आपको आयत पढ़ाया गया था एक सेशन में और उसके बाद एक सेशन में वर्ग कराया गया था। आज यहाँ पर मिक्स सेशन होगा, जहां पर तीनों से संबंधित प्रश्न एक ही क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा बातें कही जाएंगी। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वृत्त का सेशन दिया हुआ है, आयत का भी सेशन दिया हुआ है और वर्ग का भी सेशन दिया है। आप उन तीनों सेशन को कंप्लीट कर लीजिए तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हल करते हैं, जिसमें हमसे कहा है एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है, तो आयत का हमें क्षेत्रफल बताना है। भाई आप पहले से जानते हैं आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जबकि हमें आयत की एक भुजा मालूम है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, या तो ये लंबाई दे रखी है या फिर ये चौड़ाई दे रखी है। और ये जो आयत है वो 5 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में अंकित है। तो अगर इसे हम कुछ डायग्राम से समझना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक वृत्त है जिसका हमें व्यास मालूम है, इसका व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक ऐसा आयत है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की। तो आयत का कुछ चित्र ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल कैसी होती हैं, बराबर। ये वाली भुजा जो दे रखी है वो इसके बराबर होगी और ये वाली जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। इसका जो वृत्त है उसका केंद्र जो है वो ये होगा। अगर हमें वृत्त का व्यास दे रखा है तो एक चीज बिल्कुल तय है, जो व्यास होता है वो कुछ इस तरह से होगा। अगर इसका कुछ नाम रखना चाहें ए बी सी डी, तो जो एक भुजा हमें दे रखी है वो चाहे तो, चूंकि ये आयत की भुजा है, या तो ये ए बी का मान है या फिर बी सी का मान है, जो आपका मन करे आप उसे मान सकते हैं। तो मान ले रहे ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की हमने मान ली। अच्छा, आप कहें ये बीसी का मान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप इसे बीसी का मान सकते हैं। और व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी एसी की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। हमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई, इस त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज की अगर हमें दो भुजाएं मालूम हो तो पाइथागोरस के नियम से हम तीसरी भुजा बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर दो भुजाएं हमें मालूम है तो हम तीसरी भुजा बता सकते हैं। ये प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे AC दे रखा है और AC की वैल्यू कितनी है, 5 है। लंब यहाँ पे हमें बताना है BC और आधार यहाँ पे दे रखा है AB और AB की वैल्यू कितनी है, 4। 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और इस 4 का वर्ग कितना होगा, 16। अगर उसे इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का। 25 में से अगर 16 कम करेंगे तो बचेगा अपना 9, और अगर यहां से स्क्वायर ये हटा देंगे तो इस पे अंडर रूट लगेगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो BC का मतलब जो आयत है वो दूसरी भुजा उसकी कितने की होगी, 3 की। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा, और क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक भुजा जो दे रखी हमने मान ले रहे हैं कि वो लंबाई थी और दूसरी भुजा जो दे रखी वो चौड़ाई थी। एक भुजा ये दे रखी हम मान ले रहे हैं ये लंबाई है और दूसरी भुजा जो हमने बताई है वो मान ले रहे हैं चौड़ाई है। 4 तियां कितना होगा, 12। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। भाई आयत का क्षेत्रफल तभी तो बता सकते हैं जब उसकी दोनों भुजाएं पता हो। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक भुजा दे रखी थी और वो आयत वृत्त के अंदर था, तो वृत्त के व्यास के सहारे से हमने दूसरी भुजा को फाइंड किया, तभी क्षेत्रफल बता पाए। आप इसे थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे चूंकि आप लोग एक भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं कि आपको मैथ बेहतर से बेहतर आ जाए, तो यहाँ पे कुछ बेहतर समझाने के लिए एक दो स्टेप बढ़ानी पड़ जाती है। अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन बहुत बेसिक से आती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके चला लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये थोड़ा पता नहीं होता, इसीलिए एक दो लाइनें जानबूझकर बढ़ानी पड़ती है थोड़ा सा
स्लोली समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, वरना इसमें एक दो स्टेप आप इजीली कम कर सकते हैं। भाई 4 और 5 का ट्रिपलेट आप ओरल बता सकते थे कि ये भुजा 3 की आ जाए, कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधे क्षेत्रफल का आप फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पे कई लाइनें कम कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि भाई कोई एक बच्चा यहाँ अच्छा जुड़ा हुआ है, एक बच्चा कोई ऐसा भी होगा जुड़ा हुआ जिसे ये नहीं पता होगा, तो हम तो यहाँ पे 2-4 लाइनें वैसे भी बढ़ाकर ही समझाना पड़ेगी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है। भाई एक वृत्ताकार ये तार है कुछ इस तरह का, ऐसे करके वृत्ताकार तार है। इस तार के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोड़कर एक आयत बना दे रहे हैं। आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। तो ये भुजा देखिए इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई। अब इस जो वृत्ताकार तार है इसका हमें व्यास मालूम है, तो व्यास का मतलब यही तो चीज हो गई। ये 112 सेंटीमीटर की दे रखी है, इसकी जो भुजाएं हैं वो 9:7 में है, तो हमें ये बताना है आयत की छोटी भुजा कितनी होगी। भाई अगर भुजाएं 9:7 में है तो हम मान ले रहे हैं ये भुजा 9 रेशियो की है, ये 7 की, तो जब रेशियो हटता है तो इसके साथ एक कांस्टेंट लगेगा, तो हम मान ले रहे हैं ये 9x है, ये 7x है, तो फिर ये भी 7x होगी क्योंकि ये भुजाएं बराबर होंगी, और ये वाली भुजा भी 9x होगी। अब इसी तार के लिए देखिए यहां से तार इस तरह से कुछ चला है और इस तार से हमने ये बना दिया है, तो तार की लंबाई पहले और अब दोनों बराबर ही तो होंगी। भाई ये तार यहां से इस तरह की लंबाई का था इतना, और इसी तार को आप चाहे त्रिभुज बनाओ चाहे सीधा डंडा बना दो, जैसे ये पेन है, अब इसे आप मोड़ के कुछ भी बनाओ तो इसकी लेंथ जितनी है, जब इसे 4 भागों में ऐसे मोड़ देंगे तो लेंथ पे कोई इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा, भाई लेंथ तो अभी भी उतनी ही रहेगी। तो तार की लंबाई से हम पहले यहाँ पे भुजाओं से x का मान निकालेंगे, उसके बाद छोटी भुजा यानी 7x की हमें वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे अगर व्यास आपको मालूम है 112 है, तो यहां से अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर का जो मान होगा वो 112 का आधा होगा, और 112 का आधा कितना होता है, 56 सेंटीमीटर होगा। अब यहां जो हमें फार्मूला लगाना, भाई इस वृत्ताकार जो तार है इसकी लंबाई पूरी लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ है इसकी, और इस लेंथ को हम लोग कहेंगे इसकी परिधि है, और इधर जो तार है वो हमारे हिसाब से कितना होगा, इसके परिमाप के बराबर होगा। तो जो अपने लोग फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे वो वृत्ताकार तार की जो है वो परिधि निकालनी पड़ेगी, और ये किसके बराबर में लेना है हमारे लिए, ये हमें लेना है आयत के परिमाप के बराबर। बस इतना सा काम हमें करना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2πr, और आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हमको क्या रखना है, एक भुजा यहां से रख देंगे और चौड़ाई की जगह दूसरी भुजा कर लेंगे। देखिए इस 2 से आप चाहें तो इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं, और पाई की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पर 22/7, और आर का मान यहां से हमने अभी निकाला है कितना आ गया, 56। इधर लंबाई की जगह पे हम इनमें से एक भुजा को भाई लंबाई मान लीजिए और एक भुजा को चौड़ाई, तो लंबाई मान ले रहे हैं 9x और चौड़ाई मान ले रहे हैं 7x। इस 7 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8 पर जाएगा, और 22 और 8 की गुणा कितनी होगी, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 और एक कितना हो जाएगा, 17। इधर कितना हो जाएगा, देखिए 9 ये और 7 ये कितना हो जाएगा अपना 16x हो जाएगा। यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 16 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, एक बचा 16 एकम 16, x का जो मान अपना निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11। लेकिन हमसे ये पूछा है आयत की छोटी भुजा। भाई आयत की छोटी भुजा एक 9 रेशियो की है, एक 7 रेशियो की, तो छोटा कौन होगा, 7 रेशियो। ये x का मतलब हम 1 रेशियो की वैल्यू बता चुके हैं, तो 7x की वैल्यू कितनी होगी, 11 में अगर 7 से गुणा कर देंगे 77 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो जो छोटी भुजा है वो कितने की होगी, 77 की। अगर बड़ी भुजा यहां से पूछी जाती तो बड़ी भुजा की वैल्यू जो होती वो
x का मान अगर 11 है तो बड़ी भुजा 9x, 9 में 11 से गुणा कर देते तो वो बड़ी भुजा 99 की आ जाती। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है 42 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार है, आयत के आकार में मोड़ा जाता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है भाई, एक ये तार है और हम लोग इससे क्या बना दे रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसका हमें व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। अगर यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो आप जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। 42 का आधा कितना हो जाएगा अपना, 21 सेंटीमीटर। भाई ये जो तार दिख रहा है आपको गोल इस तरह से, इसी तार से अब हमने ऐसा बना दिया, तो तार जितना पहले था उतना ही अब है। अपने लोगों को जो फार्मूला लगाना है वो इसकी परिधि और इसकी भी परिधि, इसके परिमाप को ही तो परिधि कहते हैं। दोनों तरफ तार की लंबाई बराबर होगी। ये जो तार लगा हुआ है ये वाला तार, और ये जो तार लगा है ये, भाई तार तो दोनों कंडीशन में बराबर रहा है। इसकी जो भुजाएं दे रखी है 6:5 में है, तो हम मान ले रहे हैं ये 6x है, ये 5x, तो फिर ये भी 5x ही होगी और ये 6x होगी। इसका जो फार्मूला लगाएंगे वो सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे। तो परिधि का फार्मूला आपका बनेगा 2πr, और इस वाली कंडीशन से, क्योंकि दोनों लंबाइयों में कंडीशन में तार हमारा बराबर रहा है, तो इसमें फार्मूला लगेगा आयत की परिधि का या आयत के परिमाप का, जिसे कहते हैं 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है देखिए आयत का फार्मूला। इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे, पाई की जगह पे लगाएंगे 22/7, और r का मान हमने यहां से त्रिज्या भी निकाल ली, कितना आ गया 21। लंबाई की जगह पे 6x लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पे 5x लिखेंगे। इस 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 पर जाएगा, इधर अपना कितना बचेगा, 22 और 3 की गुणा होती है 66, और इधर 6x और 5 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इस 11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6 पर जाएगा, x का मान अपना 6 आ जाएगा। तो हमसे आयत की छोटी भुजा पूछी है, छोटी भुजा का मतलब है 5 रेशियो। ये 5x की वैल्यू हमें बतानी है, तो जो छोटी भुजा निकलकर अपनी आएगी वो 5x है, और 5x का मतलब है 6 लिखना है x की जगह, बस ये बन जाएगा 5 और 6 की गुणा कितनी होती है, 23। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 4 देखिए, जहां कहा एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की हैं, और ये एक वृत्त में है, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र, और इसके अंदर एक चतुर्भुज अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। क्योंकि उसकी 2 भुजाएं हमें दे रखी है, एक आयत होगा, तो एक भुजा हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर की है और एक भुजा हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर की है। अगर इसका कुछ नाम रखें तो ABCD। देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर कीजिए, जब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हमें वृत्त का क्या हो, सबसे पहले त्रिज्या मालूम हो। अगर यहां से इसकी विकर्ण की बात करें कि बताओ ये विकर्ण AC कितना होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि ये आयत होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर भुजाएं दे रखी तो ये आयत है। यहाँ 90 का कोण बना होगा। अगर हम यहाँ से विकर्ण निकालें तो 8 और 6 का ट्रिपलेट कितना होता है, 10। अगर यहाँ से हम विकर्ण AC की बात करें तो जो विकर्ण AC होगा वो कितना होगा, अंडर रूट के अंदर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, जहां कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, ये 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ये हमने विकर्ण निकाल लिया। अगर हम यहां से सिर्फ त्रिज्या की बात करें कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या देखिए कितनी होगी, जिसे हम OA या OC से दर्शा सकते हैं, वो इसकी आधी होगी। 10 की आधी कितनी हो जाएगी, 5। अगर बात करें इस आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करेंगे, और लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हो गई 6 और चौड़ाई हो गई 8, 6 और 8 की गुणा कितनी हो जाएगी, 48।
अगर यहीं से बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की जगह पे हम लगाएंगे 22/7, और आर का मान अभी अभी हमने बताया है कितना है? 5। इसे 2 बार लिखेंगे, 5 और 5 की गुणा करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और 25 की गुणा देखिए जब 22 से करेंगे तो 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50 और 5 55। इसके लिए अगर 7 से भाग करेंगे 550 को, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये बन जाएगा अपना 7 सत्ते 49 होता है। देखिए अब यहाँ कितना बचा होगा? 6, तो ये हो जाएगा 60, 7 अट्ठे 56। अब 4 बचा होगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 के आगे 0 हो जाएगा, ये 40, और 7 पंजे 35। क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जहां एक अंक का यूज किया है, तो इसका मतलब ये हुआ अपने लोग भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक स्थान तक ही क्वेश्चन को हल करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 है, और आयत का क्षेत्रफल कितना है? इतना। हमसे किसका पूछा है? ये पूछा है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर, यानी इस पूरे चित्र को हटा दो यहां से। जब इसे हटा देंगे तब हमें इस शेष आकृति जो इधर बची हुई है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि संपूर्ण आकृति यानी बड़ी आकृति क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा देना, तो हमें शेष क्षेत्रफल मिल जाएगा। 78.5 में से अगर हम लोग 48.5 घटा दें तो अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ डेसिमल की बात करेंगे। देखिए डेसिमल के बाद अभी एक स्थान तक और हमें हल करना था, तो 78.5 में से 48 अगर आप घटाएंगे, 78.5 में से 48 घटाना, तो यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 लगा लीजिए। जब इसे आप घटाएंगे, देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर 8 में से 8 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा 3, 30.5। चूंकि ये लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि वहां पे अपने लोगों ने डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद ही केवल क्वेश्चन को छोड़ दिया था, तो 30.5 या 30.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगी, लगभग में 30.6 अपना आंसर होगा। अगर इसमें आप कहें केवल आयत का क्षेत्रफल पूछा जाता तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन रहा है। केवल वृत्त का पूछा जाता तो भी यहाँ पे आपकी गलती होने की संभावनाएं कम थी। इसीलिए उसने कहा वृत्त के क्षेत्रफल में से जो चतुर्भुज है उसे हटा दे, तो जो आकृति बची हुई होगी इसका क्षेत्रफल पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कई तिगड़म इसमें बिठाने पड़ रहे थे, तब जाके आपको आंसर आ रहा था। यानी गलती होने की जो संभावनाएं थी वो इस टाइप में बनती हैं, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन उसने बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां हमसे कहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए एक क्या है अपना ये वृत्त है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ये हमें मालूम है, इसकी त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक क्या बनाया है? वर्ग। वर्ग का मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बिल्कुल बराबर हो। तो ये चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं। इसका अगर नाम रखेंगे तो ए बी सी डी। अगर चारों भुजाएं बराबर तभी इसे वर्ग कहा जाएगा। इसी वर्ग का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप दो तरह से बता सकते हैं, या तो आपको वर्ग की भुजा मालूम हो और या फिर वर्ग का विकर्ण मालूम हो। यहाँ पे अपने लोग वर्ग का विकर्ण बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए अगर ये त्रिज्या थी यहां से यहां तक, तो यहाँ ओबी की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में ही, और अगर ओडी की बात करें तो वो भी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। तो यहां से अगर बीडी की बात करें हम लोग, तो बीडी को ही तो विकर्ण कहेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखिए 8 ये और 8 ये हो जाएगी अपनी 16 सेंटीमीटर। और अगर विकर्ण हमें मालूम है तो वर्ग के क्षेत्रफल का आपने फार्मूला भुजा स्क्वायर तो पढ़ा ही था, ये भी पढ़ा होगा, विकर्ण का स्क्वायर और उसका आधा। तो विकर्ण कितने का दे रखा है? 16 का, उसका स्क्वायर करेंगे और आधा करेंगे। 16 का वर्ग कितना होता है? या ये कह लीजिए 16 को 2 बार लिख लीजिए ऐसे। 2 से अगर इस 16 को काटेंगे तो ये 8 पर जाएगा। 8 और 16 की गुणा कितनी होती है? 8 छंग 48, 8 एकम 8 और 4 12, 128 अपना आंसर होगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर एक बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाया है। हमें क्या करना है? एक हम अर्धवृत्त बनाएंगे और उसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर।
भाई अर्धवृत्त का मतलब है आधा वृत्त बना रहे हैं, तो पूरा वृत्त अगर आप बनाते हैं तो ऐसे गोल कर दीजिए, जब अर्धवृत्त बनाया है तो यही तो होगा, इसका ये क्या हो जाएगा व्यास। अब चूंकि त्रिज्या हमें मालूम है तो व्यास कितना होगा, अगर आर का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है तो जो व्यास होगा वो इसका दुगना यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अंदर एक बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है आपको जो सबसे बड़ा हो। अब आप कहें कि यहां से ऐसे त्रिभुज बना दें, भाई वो छोटा त्रिभुज होगा। जो बड़े से बड़ा त्रिभुज बनेगा वो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। इससे बड़ा, भाई इससे बाहर थोड़ा निकाल दोगे, इससे बड़ा त्रिभुज नहीं बन सकता है। हमें यही तो बताना है कि इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, ये चीज यहां पे बतानी है। जो आपको डिजाइन लगी हुई दिख रही है, इसी त्रिभुज का टोटल एरिया बताना है। अगर इसका कुछ नाम रखें तो ए बी सी। अब इसकी अगर ऊंचाई की बात करें देखें तो ऊंचाई इसकी कितनी ली जाएगी, जो त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। अगर इसे ओ कह दें तो ओसी का मान जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा और इसके जो ए बी का मान होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। एक चीज याद कीजिए, हमेशा आधे वृत्त में या अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनते हैं, अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ जो कोण बन रहा होगा वो समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का बन रहा होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए, एक प्रमेय होती है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। हमसे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है, जिसका फार्मूला होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। अब आधार गुणा ऊंचाई ही क्यों लगा दी, ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें यहाँ आधार भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम। अगर ये समबाहु त्रिभुज होता तो अलग फार्मूले से करते, विषमबाहु होता तो अलग करते। समकोण त्रिभुज था, बस आपको सिर्फ इतना ही कैच करना था इस क्वेश्चन में कि ये त्रिभुज की देखिए आधार हमें दे रखा है, ऊंचाई दे रखी, सब कुछ दे रखा है, बस उसे सही से रीड करना था। 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। आधार कितना हो जाएगा, अगर इसे त्रिभुज को उधर से देखेंगे तो ये पूरी भुजा क्या मानी जाएगी, आधार, यानी ए बी ये हो गया 12 और ऊंचाई त्रिभुज की यहां से यहां तक यही तो ऊंचाई है, ये दे रखी है 6। अगर इस 2 से देखिए इसे काटेंगे तो 3 पर 12 और 3 की गुणा कितनी होती है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये घड़ी की सुई वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें कहा है घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उस सुई के द्वारा 30 मिनट में घिरा क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर का होगा। भाई घड़ी देखिए इसी तरह की तो होती है कुछ। अब आप यहाँ पे अगर नंबर डालना चाहें, देखिए 12 होता है, 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से ये 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर पड़े हुए होते हैं घड़ी पे। अगर घड़ी की मिनट वाली सुई यहाँ पे है और उसकी लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये मिनट वाली सुई आप बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे 30 मिनट में कहाँ आ जाएगी। तो देखिए 5 मिनट में यहाँ आती है, 10 में यहाँ, इस तरह से ये घूमकर 30 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। आप इसे दो तरह से कर सकते थे, एक तो आपने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के नियम से भी आप इसे कर सकते हैं, बाकी आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। भाई 30 मिनट में घड़ी की सुई आधे वृत्त को कवर कर रही है, तो हमें ये टोटल एरिया बताना है कितना होगा। इजिली आप समझ रहे होंगे। वैसे इसे और भी नियमों से आप कर सकते हैं, लेकिन ये नियम सबसे अच्छा है। तो हमें ये बताना है 30 मिनट में घिरा क्षेत्रफल। तो आप ये समझ लीजिए, पहले 30 मिनट में जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो अर्धवृत्त का होगा। वो कितना होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है। वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, अगर उसे आधा कर दें तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है। पाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 22/7, और अगर 3.14 कहा है तो वो लगा सकते हैं। आर की जगह पे जो सुई की लंबाई है, ये क्वेश्चन में ही दे रखी है, सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है भाई त्रिज्या भी 7 ही तो मानेंगे इस घड़ी की। यहाँ 7 लगा देंगे और इसका क्या करेंगे, आधा।
इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब इसे काटेंगे 11 पे, 11 और 7 की गुणा कितनी होती है? 77 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित प्रश्न कराए गए थे। आप ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।